हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट को बैंक कब बोलते हैं। तो हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट बैंक तभी कहलाता है जब वो अपने प्राइमरी फंक्शंस को फॉलो करता है। प्राइमरी फंक्शंस मतलब कि प्राइमरी फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शंस होते हैं कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और उन्हीं डिपॉजिट्स को आगे लोन में एडवांस करना। तो अगर ये दो फंक्शन कोई भी इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूट आपका बैंक है। अगर इनमें से कोई सिर्फ एक ही फंक्शन कोई भी इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है तो हम उसको बैंक एज अ कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट लाइक आप LIC का एग्जांपल ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या है, वहां पे हम सिर्फ अपने प्रीमियम्स को डिपॉजिट करते हैं, वहां पे हम पैसा को लोन वहां पे नहीं ले सकते, तो वो हमारा बैंक यहाँ पे नहीं कहलाएगा। गॉट इट? तो बैंक होने के लिए आपके पास दोनों फंक्शंस होने जरूरी हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन्स को एडवांस करना। तो हम अभी पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक। बेसिकली हम कमर्शियल बैंक पढ़ते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक, तो क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मार्किंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। मीन्स कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है? सबसे पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद लोन को ग्रांट करता है एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन को ग्रांट करना और इन्वेस्टमेंट करना। किस एम से? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। आप कोई सोशल वर्क तो बैंक करेगा नहीं कि फ्री में आपने डिपॉजिट कर दिया, फ्री में ही उसने सबको लोन दे दिया, तो ये चीज तो भैया पॉसिबल नहीं है। बैंक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एक्टिविटी जहां पे हमें पैसे से रिलेटेड कुछ भी हो, जहां पे हम अर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे बात करते हैं। तो बैंक भी यहाँ पे क्या करेगा? अर्निंग कैसे ना कैसे करेगा। तो इन शॉर्ट बैंक आपका बेसिकली क्या होता है? बैंक आपका बेसिकली डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन को ग्रांट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। किस एम से? प्रॉफिट के एम से। ओके, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है SBI, PNB, कैनरा बैंक एटसेट्रा। मींस आपके RBI को छोड़ के जितने भी बैंक आप लोग अपने माइंड में देखते हो, वो सारे के सारे जो आपके बैंक होते हैं वो आपके कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। गॉट इट? नाउ कमर्शियल बैंक इज प्राइमरी यूनिट्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मतलब प्राइमरी यूनिट्स हैं। अगर आपके पास बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा तो बड़े बड़े ट्रेडर्स को लोन कहाँ से मिलेगा? लोन नहीं मिलेगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? और इनकम जनरेट नहीं होगी तो वापस से हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? मींस दीज ऑल एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो बैंकिंग हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इन सब के बीच में। हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैंक की अपनी क्या भूमिका यहाँ पे रही है। ओके, so move to next slide, and next we have functions of primary bank, functions of primary banks, sorry, functions of commercial banks। okay, तो functions of commercial bank में basically आपके दो functions होते हैं, primary function और आपका secondary function। primary function और आपका secondary function। primary function is further categorized into two parts. First one is accepting deposits and the second one is advancing of loan। and in secondary function there are four secondary functions of commercial bank: overdraft facility, discounting bills of exchange, agency function and general utility functions। इनके बारे में भी हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस में अंतर क्या होता है कि प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो बैंक को फॉलो करने ही करने पड़ते हैं एनी हाउ। अगर बैंक उसको फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूट बैंक आपका है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन कौन सा है हमारा? एक तो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, और दूसरा है आपका एडवांसिंग लोन। तो अगर बात करूं तो ये दो फंक्शंस बैंक को क्या करने पड़ेंगे? ये दो फंक्शंस बैंक को फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो इंस्टीट्यूट आपका बैंक नहीं कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात करते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आपके 3 टाइप्स के डिपॉजिट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला होता है आपका करंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, और तीसरा होता है आपका सेविंग डिपॉजिट्स। ओके, एडवांसिंग ऑफ लोन, लोन को भी एडवांस करते हैं 3 टाइप से, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। मींस पैसे को जमा करने के 3 तरीके बैंक के पास हैं, उसी वे में पैसे को उधार देने के भी 3 तरीके बैंक के पास यहाँ पे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके वन बाय वन सबको। ओके, नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शंस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की मैंने आपको बताया कि 3 तरीके होते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, they accept deposits in several forms according to requirement of different sections of society। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना कमर्शियल बैंक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो फर्दर लोन कैसे देगा भाई, है ना। तो इसलिए डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना सबसे मेन फंक्शन, और उसके बाद आपका लोन को एडवांस करना। तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के 3 तरीके मैंने आपको बताया। पहला है आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? It refers to those deposits which are repayable by the banks on demand. They can be drawn upon by check without any restrictions. Such deposits are generally maintained by businessmen. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आपकी वो अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होते, ये आपके बिग बिजनेसमैन के लिए होते हैं, और वो कितना भी पैसा इसमें से निकाल सकते हैं और कितना भी पैसा यहाँ पे अपना जमा कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इसलिए इस अकाउंट में बिजनेसमैन को 0 इंटरेस्ट रेट मिलता है, 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि बैंक ने आपको फ्री कर रखा है कि आप जितना मर्जी पैसा यहाँ पे जमा कीजिए या फिर जितना मर्जी पैसा आप यहाँ से निकालिए। ओके, तो ये सबके लिए नहीं होता, ये सिर्फ किसके लिए होता है? जो आपके बिग बिजनेसमैन यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी का नाम आप सबने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से कि हमने एफडी करा रखी है, हमने इतने रुपए की एफडी करा रखी है। उसका मतलब क्या है? एफडी का मतलब है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स का मतलब है, इट रेफर टू दोज डिपॉजिट्स in which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time. These deposits carry a high rate of interest. मतलब इसमें नाम से पता चल रहा है कि आप यहाँ पे जो अपने डिपॉजिट करते हो वो आपके फिक्स हो जाती है एक सर्टेन टाइम के लिए। सपोज करो आप बैंक के पास गए, आपने कहा ये मेरे पास 50,000 रुपीज है, आप इस 50,000 की मुझे 2 साल की एफडी बना दीजिए। तो बैंक ने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ, बट बैंक ने ये कहा कि 2 साल से पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए आपको विड्रॉ नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 साल तक पैसा हमारे पास रहेगा, हम उसको यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे कोई पैसों की भी जरूरत भी नहीं है। तो मैंने क्या करा, उन 50,000 को बैंक को दिया और बैंक ने 2 साल की मेरी एफडी बना दी। जब 2 साल बाद मैं उस पैसे को विड्रॉल करने जाऊंगा तो मुझे उस पैसे को प्लस अच्छा खासा वहां पे मुझे इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। तो यही होता है बच्चों आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट। मींस कि आप अपना पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बैंक को दे देना और उस टाइम से पहले आप उस बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। These deposits carry a high rate of interest. Okay. Next we have saving deposit. Saving deposits. अब ये सेविंग डिपॉजिट्स क्या है? सेविंग डिपॉजिट आपका वो डिपॉजिट है जो आपका इन दोनों करंट अकाउंट के भी फीचर को और फिक्स्ड डिपॉजिट के अकाउंट के भी फीचर को क्या करता है? कंबाइन करता है। मतलब ये आपके नॉर्मल अकाउंट होते हैं जो बेसिकली हर एक कस्टमर वहां पे खुलवाने जाता है। जैसे दिस डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी कि आप उसमें पैसा जमा भी कर सकते हो बट विड्रॉल करने की आपकी लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम पे जाते हो तो वहां पे लिखा होता है कि एक दिन में आप 20,000 या 30,000 पैसा 30,000 रुपीज ही क्या कर सकते हो वहां से विड्रॉल कर सकते हो। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो गया जिसमें आप क्या करते हो, पैसे जमा करते हो, बट निकालते वक्त क्या होता है कि आप सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है उसको वहां पे आपको फॉलो करना होता है। चेकेबल डिपॉजिट्स आपकी ये भी होती है और चेकेबल डिपॉजिट्स आपकी ये वाली भी होती है, करंट अकाउंट भी, ठीक है।
करंट अकाउंट भी क्या होती है, आपकी चेकेबल डिपॉजिट्स ही भी होती है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं, चेक के थ्रू कितना पैसा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स, ये हमारे फिक्स डिपॉजिट्स, ये हमारे चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते, हम इसको चेक से विड्रॉवल नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? चले, तो 3 टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं आपके, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स को हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। और सेविंग डिपॉजिट तो आपको पता ही है, आप हमारा सेविंग अकाउंट होता है जो बेसिकली सबका खुला हुआ होता है, आपका भी, मेरा भी, सबका खुला होगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडवांसिंग लोन। ये भी आपका प्राइमरी फंक्शन है, बट ये अब आपका दूसरा फंक्शन है। किसका? ये दूसरा फंक्शन है आपका कमर्शियल बैंक का। पहला फंक्शन हम लोग पढ़ चुके, जो कि क्या है हमारा, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया था लोन को एडवांस करना। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। The deposits received by banks are not allowed to remain idle. So, after keeping certain cash reserve, the balance is given to borrowers and interest is charged from them. मतलब जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आती है, वो सारी की सारी बैंक क्या करता है, वो सारी की सारी डिपॉजिट्स में से कुछ डिपॉजिट्स अपने पास रखता है और बाकी का सारा डिपॉजिट क्या करता है, लोन पे दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो बैंक के पास आया 1000 रुपीज का डिपॉजिट, तो बैंक ने क्या करा, उसमें से 200 रुपए रखे और 800 रुपए लोन पे दे दिए। अब आप लोग पूछोगे सर उसने पूरे के पूरे 1000 रुपए लोन पे क्यों नहीं दिए? इसका आंसर ये है बेटा कि अगर वो पूरे के पूरे 1000 रुपए लोन पे दे देगा, तो कल को मान लो अगर आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए, आप उसमें से 2,000 रुपए विड्रॉल करने गए एटीएम से, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो जो 200 रुपए बैंक ने जमा कर रखे हैं ना, उस 200 रुपए में से आपको वो पैसा निकाल के देगा, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि बैंक अपनी सारी की सारी जो भी उस पर डिपॉजिट्स होती हैं उसका 80%, 70%, जितना भी उसका मन हो, या जो जितना भी आपका सीआरआर डिफाइन किया जाता है, पढ़ेंगे आगे हम सीआरआर एसएलआर क्या होता है, जितना भी आपका सीआरआर डिफाइन किया जाता है उतना ही वो क्या करती है, अपने पास रिजर्व रखती है, और बाकी बचा हुआ वो क्या दे देती है, लोन पे दे देती है। क्लियर हो गया? गॉट माय पॉइंट? तो चलते हैं हम 3 टाइप्स के लोन्स को पढ़ते हैं, किन किन तरीके से गवर्नमेंट जो आपकी बैंक होती है वो आपको लोन देती है। सबसे पहले क्या है आपका कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू बोरोवर्स अगेंस्ट करंट असेट्स लाइक शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारे पास करंट असेट्स होते हैं उसके बदले में जो हमें लोन दिए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, सारे के सारे कैश क्रेडिट होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं, तो 1 लाख रुपए के शेयर मैंने बैंक के पास रखवाए और मैंने कहा मुझे इसका जितना भी अमाउंट का लोन बनता है वो लोन मेरे को यहाँ पे दे दो। या मेरे पे बॉन्ड है 2 लाख रुपए के, तो मैंने 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए के बॉन्ड्स बैंक के पास रखवाए और मैंने कहा जितना भी मेरा इसका लोन बनता है वो लोन मेरे को दे दो। तो यही मेरा क्या होता है, कैश क्रेडिट होता है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स थोड़ा सा अजीब है बट समझना तो पड़ेगा। डिमांड लोन बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉर्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। मतलब सपोज करो मैं बैंक के पास गया और मैंने कहा कि मुझे लोन चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैंने 50 लाख का लोन बैंक से ले लिया। तो बैंक ने कहा ठीक है 50 लाख का लोन आप ले तो जा रहे हो, डिमांड एज अ डिमांड लोन लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बैंक ने कहा ठीक है मैं आपसे 2 साल या 3 साल तक इस पैसे को नहीं मांगूंगा, लेकिन 2 साल और 3 साल के बाद मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं एक नोटिस देके आपसे सारा का सारा लोन वापस ले लूंगा। तो ये लोन भी आप समझो सबको नहीं मिलता, सिलेक्टेड कैटेगरीज वालों को ही दिया जाता है लोन, बिजनेसमैन को ही दिया जाता है, ठीक है। कि मतलब 2 साल के बाद मैं किसी भी नोटिस नहीं, मतलब कोई भी एक नोटिस दूंगा सिंपल सा और अपने डिमांड पे इस लोन को वापस मांग लूंगा। यही मेरा क्या कहलाता है, डिमांड लोन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन समझ गया, जो 1 साल के कम के लिए होता है। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन्स अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब कि भाई पर्सनल लोन जैसे कि आपको 6 महीने के लिए चाहिए, 7 महीने के लिए चाहिए, 8 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ कोलेटरल यहाँ पे रख सकते हो और उसके बदले में आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी, हमने उसके फंक्शंस देखे। फंक्शंस आपके 2 होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन।
प्राइमरी फंक्शन के आपके बेसिकली दो होते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को एडवांस करना। और इन दोनों को भी, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के 3 तरीके और लोन को एडवांस करने के भी 3 तरीके। तो आज की क्लास में हम सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंडरी फंक्शंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे सजेशन भी दीजिए कि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किस टॉपिक पे आपकी वीडियो बनाऊं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑल।